नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज योगशाला में हम चर्चा करेंगे एक बहुत सरल आसन, गोमुखासन के बारे में। गोमुख आसन यानी शरीर की स्थिति हमारी गोमुख के समान हो जाती है। इस आसन को करने से कई सारे फायदे होते हैं, जैसे जिनको अंडकोश की वृद्धि है उसमें यह फायदा होता है। इस आसन को करने जैसे कोई भी आसन हम करते हैं तो हमारा शरीर लचीला बनता है, हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे भीतर आसन योग और प्राणायाम करने से सकारात्मक भाव आते हैं। तो आइए हम करते हैं गोमुखासन का अभ्यास। कैसे किया जाए इस आसन को पहले समझने की कोशिश करें। बहुत सरल आसन है। सबसे पहले हमको दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है, इस तरह से। ये दंडासन की स्थिति कहलाती है जब दोनों पैर सामने हो, हाथ बाजू में हो, ये दंडासन की स्थिति। और इस तरह से रहे दंडासन में कि हमारे शरीर का वजन ऐसे हाथों के ऊपर आ जाए। ये स्थिति हमारी रहे, मेरुदंड सीधा रहता है। अब बाएं पैर को मोड़ लें इस तरह से, दाहिने पैर को मोड़ लें, बाएं पैर के घुटने के ऊपर दूसरा घुटना आ जाए। इस स्थिति में हमको बैठ जाना है। यह हमारी स्थिति बनी। हम बाएं पैर पे बैठे हैं, दाहिना पैर इसके ऊपर, यह स्थिति हमारी बनी। उसके बाद में दाहिने हाथ को, यानी जो पैर आपका ऊपर है उस हाथ को आपको पीछे की तरफ से ऐसे ले जाना है, ये। और ये बायां हाथ जो पैर नीचे है उस हाथ को पीछे की तरफ से ले जाके इस हाथ को इस तरह से पकड़ लें, ये वाला। और ये स्थिति बनी हमारी गोमुखासन। गोमुखासन आसन, हाथों को अच्छी तरह से पीछे से पकड़ लें। और अगर आप हाथ पकड़ नहीं पाते हैं तो कोशिश करें जितना नजदीक आ सके, लेकिन हमारे शरीर का पोस्चर स्थिति ऐसी ही बननी चाहिए जैसी गोमुखासन की होती है। गोमुखासन बहुत सरल आसन, जिन अंडकोश की वृद्धि के लिए, अंत्रशोथ के लिए बहुत अच्छा और उपयोगी आसन है। स्त्री रोगों के लिए भी अच्छा है। मेरुदंड हमारा लचीला बनता है। इस स्थिति में थोड़ी देर आपको रुकना है। गोमुखासन। वापस बाएं हाथ को नीचे ले आए, दाहिना हाथ नीचे, बाएं हाथ वापस सामान्य स्थिति में और दंडासन की स्थिति में आ जाए। ये रहा गोमुखासन। अब इसी को दूसरी तरफ करेंगे। पहले हमने बायां पैर नीचे बैठ लिया था, अब आइए दाहिने पैर को नीचे लेकर बैठते हैं इस तरह से। बायां पैर इसके ऊपर आ जाएगा, इस तरह से बैठ जाए। पहले बैठने की स्थिति आपकी ठीक कर लें, आप कंफर्टेबली बैठ जाएं, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं ताकि आप फ्री हैंड बैठ सकें, तब आप इस आसन को ठीक से कर पाएंगे। दूसरी स्थिति, बाएं पैर को इसके ऊपर रख दें। जो पैर ऊपर है उस हाथ को पीछे की तरफ ले जाएं, पहले उस हाथ को पीछे की तरफ ले जाएं। और अब जो पैर नीचे है उस हाथ को पीछे की तरफ से लाके इस तरह से इसको पकड़ने की कोशिश करें। जितना नजदीक ला सकते हैं आप लाने की कोशिश करें और इस तरह से हाथ को पकड़ लें। यह स्थिति बन जाती है हमारी गोमुखासन। पूरी तरह से हाथ को पकड़ लें। और अगर हाथ पकड़ नहीं पाते, सपोज करिए आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो जितना नजदीक आ सकते हैं पकड़ें। चाहे तो आप रुमाल से लेकर भी पकड़ सकते हैं, लेकिन स्थिति वही बनाने की कोशिश करें। गोमुखासन बहुत उपयोगी आसन, सरल आसन। और जहां जहां आपको दबाव या खिंचावता महसूस करें, हर आसन की स्थिति में थोड़ी देर रुकना है, करीब 25 से 30 सेकंड कम से कम रुकें और फिर वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। सामान्य स्थिति, ये हमारा सामान्य स्थिति में आ जाए। दोस्तों, गोमुखासन करने से कई सारे फायदे हैं। जैसे मैंने बताया, जिनको अंडकोश की वृद्धि है उनके लिए ये बहुत अच्छा और उपयोगी आसन है। लेडीज के लिए भी यह उपयोगी आसन है।
इस आसन को करने से यकृत और इन किडनी इसमें भी विशेष फायदा होता है। हमारे उदर विकारों के लिए भी फायदा होता है। इस आसन को करने से धातु रोग, बहुमूत्र रोग इसमें भी फायदा होता है। तो बहुत सरल और उपयोगी आसन, इस आसन का हम नियमित अभ्यास करें, योग को हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वयं भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।